राधे राधे। शिव पुराण अध्याय 18। श्रवण करें। ऋषि बोलते हैं, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम सभी आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है वह मुक्त कहलाता है। प्रकृति आदि को बस में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव मुक्त जीव कहलाता है जब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तंत्र मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकट साध्यक मानते हैं। देह की उत्पत्ति प्रकृति 8 तत्वों के समूह से हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह उत्पन्न होता है। इस तरह बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सुसुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला माना गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है और वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख एवं पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्मपाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवात भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे वकायन नामक वृक्ष का छाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रह है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों का वेद जानता है। अतः प्रकृति आदि 8 तत्व वश में भगवान शिव के अनुग्रह से ही होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद की प्राप्ति के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया गया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर, मन, वाणी और धन से भी की जा सकती है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह प्रसाद, कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि बंधन अपने बस में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ अपने बस में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहा जाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्मजनित शरीर अपने बस में हो जाता है तब उसे भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तंत्र आत्माएं बस में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है और उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी बस में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका बस में होना शास्त्रीय मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति बस में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त होती है।
इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए तथा उत्तरोत्तर अभ्यास में वृद्धि करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय और जन्म काल से मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सज्जोत आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुण्यों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को प्राप्त होगा। ऋषि बोलते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, द्विजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम भी सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों को पूजन तब कहा जाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष प्रद हैं। पुरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूपक बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता।
शिव के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत में जो जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग, पांचवा गुरुलिंग। और देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त होते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए स्वयं ही प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम का धारण करते हैं। ज्ञानजन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक के ज्ञान की स्वयं ही वृद्धि होने लगती है। सोने चांदी आदि के पात्र पर, भूमि पर या वेदी पर हस्तलिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उनमें से मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, ऐसा निसंदेह कह सकते हैं। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेता है एवं इस साधना के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल तथा शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। और उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महाब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ है वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। लिंग प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है परंतु वह प्राकृतिक लिंग है, अतः प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल एवं अनित्य होता है वह प्राकृतिक कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासा प्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थान में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग जानना चाहिए और साली, अगहनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग। अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य समझना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आसक्ति पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य बोलते हैं। चर लिंगों में सर्वप्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य प्राप्त कराने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला तथा सुंदर शिवलिंग शुद्धों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक, मय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अगर अपना नहीं है तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सद्भाव के लिए प्राकृतिक लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विग्रवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ बोला गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन, जवानी और बुढ़ापा में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोगप्रद है। ग्रहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर अभीष्ट संपूर्ण अभीष्ट को प्रदान करने वाली होती है। प्रकृति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त कर्म पूजा संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुष्ट में पधार कर घर के भीतर रख दें। निवृत्ति मार्गी पुरुष के लिए हाथ पर शिवलिंग का पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित।
लोकाग्र जनित या लौकिक भस्म की द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों में धान्यों की तिल इत्यादि द्रव्य की, वस्त्र इत्यादि तथा परिष्कृत वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी भस्म से ही शुद्धि मानते हैं। वस्तुतः विशेष की शुद्धि के लिए यथायोग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग में लाना चाहिए। मंत्र एवं क्रिया से जनित ही जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण कर लेता है। उस भस्म को धारण करने पर वह कर्म आत्मा में आरोपित होता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहते हैं। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित कहलाता है। कपिला गाय के गोबर तथा गायमात्र के गोबर एवं समी, पीपल, पलास, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों की शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। उसके पश्चात उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भर दें। उसे अपने समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि हेतु धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित माना जाता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ही ऐसा अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सत्य आदि को जलाकर रांधकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठराल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज तथा पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सरासर वस्तु ग्रहण करता और उस सारस्वत वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, इसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधे रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्वों को ग्रहण किया है। शिव ने भी अपने में आधेप रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राग भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए स्वरत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी प्रकार उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत में अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने प्रपंच के सारे सर्वस्व को अपने बस में किया है। अतः इनमें अपने बस में करने वाला दूसरा कोई और नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह बोला जाता है और उसकी हिंसा करने वाला बोला जाता है, और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः एव उसे सिंह बोला गया है। सकार का अर्थ नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ पुरुष और बकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इनका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस शिव रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म से मलें फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि सभी कार गुणों का विरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सभी गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, परिणाम स्वरूप गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा का परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही जैसे चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। यदि गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए।
अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही इस जीव को बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को अर्पित कर देता है फिर वह शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को बस करने पर जीव का मोक्ष होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपने माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित करना चाहिए जो शिव की पूजा में तत्पर हो और वह मौन रहे और सत्य आदि के गुणों से युक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में ही एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये फल क्रमशः क्रिया आदि के हैं। निष्काम करने से अज्ञान का निवारण हो जाने से के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल की प्राप्ति करता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करें। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान पर निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेशपूर्ण जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि जो दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान्न प्राप्त हो तो शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान्न को संभोग कहते हैं। जिस किसी उपाय से जहाँ भी कहीं भी शुद्ध भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधक का रहस्य किसी पर प्रकट ना करें, भक्तों के समक्ष ही शिव महात्म्य प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही को ही ज्ञात है, दूसरे किसी और को नहीं। बोलो राधे राधे। शिव शंकर की जय।